युग प्रवर्तक डॉक्टर केशव बलिराम पंत हेडगेवार, आद्य सरसंघ चालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाद ब्रह्म की प्रस्तुति नागपुर की एक ऐसी भव्य टीम आने वाली है कवर्धा की धरती में 6 नवंबर गुरुवार सायं 6 बजे से 9 बजे तक। सभी समाज बंधुओं से, सभी लोगों से निवेदन है, आग्रह है कि इस कार्यक्रम को देखने के लिए, संघ को समझने के लिए, संघ की 100 साल की यात्रा को समझने के लिए आप सब पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम अवश्य पधारें और संघ को समझने के लिए इस कार्यक्रम में अपनी महती भूमिका निभाएं। समाज जीवन में भी हम कैसे इस कार्यक्रम को सफल बना करके भारत माता की जय कैसे हो सके, इस हेतु अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। हम सबको ये विषय ज्ञात ही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100 साल की यात्रा अभी 2 अक्टूबर को पूरा करके 101 वर्ष में प्रवेश किया है। ये हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। 1925 में एक बीजारोपण हुआ था। किसी को नहीं मालूम था कि ये 100 साल संगठन चलेगा, लेकिन बीजारोपण के बाद संघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर केशव बलिराम पंत हेडगेवार, पीछे जिनका चित्र लगा हुआ है, एक ऐसे भगीरथ थे जिसको संघ के बड़े बड़े मनीषियों ने कहा है कि एक ध्येय ही था जो देह लेकर के इस धराधाम पर आया था। ध्येय आया देह लेकर। कोई एक सामान्य सा डॉक्टर नहीं था वो। सन 1925 में एमबीबीएस डॉक्टर था, देश में जब केवल 75 एमबीबीएस हुआ करते थे। उस दिन का डॉक्टर सोच रहा है कि मेरा भारत देश बीमार पड़ा हुआ है और इस भारत देश में इस बीमारी को खत्म करने के लिए मैं एक संगठन की स्थापना करूंगा। एक डॉक्टर के मन में बीज आ रहा है, एक सोच पैदा हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक एमबीबीएस डॉक्टर ऐसा कैसे सोच सकता है। उस समय भारत गुलाम था। हिंदुओं को संगठन करने के लिए भारत में एक संगठन खड़ा करना एक अपराध था उस समय। तब एक कल्पना कर रहा है और उन्होंने स्पष्ट किया था कि मैं हिंदुओं का संगठन करूंगा, भारत को समर्थशाली हिंदू राष्ट्र बना करके खड़ा करूंगा। ऐसा सोचने वाला डॉक्टर केशव बलिराम पंत हेडगेवार था। जन्मजात देशभक्त थे। बाल्यकाल से ही घर में एक वातावरण के कारण उसके मन में एक भाव आया और उसी भाव के कारण उन्होंने संघ नाम का बीजारोपण किया। शुरुआती काल में हम सब जानते हैं कि संघ के ऊपर कितना संघर्ष आया और उस संघर्ष को पार करते हुए आजाद भारत में पहला प्रतिबंध संघ के ऊपर लगा 1948 में। उसके बाद 1975, 1992 ऐसा संघ पर 3 बार प्रतिबंध लगा। सभी संकटों को पार करते हुए संघ नेतृत्व में डॉक्टर साहब, श्री गुरुजी और आज ये 6वां पीढ़ी चल रहा है। शुरुआती काल में जो संघर्ष के कारण डॉक्टर साहब ने संगठन का काम जो खड़ा किया था, वो 100 साल बाद क्या परिणाम लाएगा, ये डॉक्टर साहब ने 1925 में ही बीज बोया था। और उस बीज को सिंचन करते करते, शरीर को ध्यान में न रखते हुए, इस शरीर का सर्वस्व, एक एक श्वास, एक एक रक्त इस मातृभूमि को आजाद करने के लिए, मातृभूमि को सशक्त करने के लिए कैसे काम आएगा, इस पर चिंतन करते हुए 1940 में डॉक्टर साहब के शरीर में असाध्य रोग होने के कारण, लंबर पतझड़ के कारण, डॉक्टर साहब अल्पायु में ही हम सब के बीच से विदा हो गए, इस धरती से चल बसे। 51 वर्ष की आयु में ही डॉक्टर साहब ने कम आयु में एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जिसको दुनिया के लिए उदाहरण बना। दुनिया में रिसर्च हो रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसा कैसे संगठन है, कैसे चल सकता है। दुनिया भर के राजदूत संघ की स्थापना को लेकर के, संघ के काम को लेकर के रिसर्च करने के लिए नागपुर में आते हैं। डॉक्टर साहब के जाने के बाद परम पूजनीय श्री गुरुजी गोलवलकर, जिसका चित्र इधर लगा हुआ है दाढ़ी वाला, उनके कंधों पर भार आया और संघ द्रुत गति से काम करना शुरू किया।
हम सबको मालूम है अनेक संगठन का निर्माण श्री गुरु जी के जीवन काल में हुआ है। कल्याण आश्रम, राजनीति के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी, इस प्रकार से अनेक संगठन का काम समाज जीवन के क्षेत्र में श्री गुरु जी के नेतृत्व में काम खड़ा हुआ। ये वही हिंदू समाज है जिन्होंने श्री राम मंदिर में, राम जन्मभूमि पर ही बाबर के कलंक को खत्म करते हुए श्री राम जन्मभूमि में राम मंदिर निर्माण जैसे कार्यक्रम संपन्न कराया। ऐसे बृहत कल्पना के साथ समाज को संगठित करने का पवित्र भाव लेकर के डॉक्टर केशव बलिराम पंत हेडगेवार जी ने संघ नाम के बीज बोया था। वो हम सब के सामने आज 2025 में एक वट वृक्ष बन करके हम सब के सामने खड़ा हुआ है। ऐसे बृहत कल्पना को लेकर के डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की थी। अब 1925 में आज हम शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। शताब्दी वर्ष कहने का मतलब है 100 साल पूरा हो गया। इस 100 साल के संघर्ष की यात्रा में संघ ने अनेक उतार चढ़ाव देखे। सभी उतार चढ़ाव संघर्ष को पार करते हुए समाज का विश्वास जीता संघ ने, और समाज का विश्वास जीतते हुए समाज के ही बीच में सज्जन शक्तियों का एक संगठन खड़ा करके समाज के ही व्यक्तियों द्वारा समाज का नेतृत्व खड़ा करना ये डॉक्टर साहब की कल्पना थी। संघ समाज से हटकर कोई अलग काम नहीं कर रहा है, परंपरा से हटकर के कोई अलग काम नहीं कर रहा है। समाज को जगाने का काम ही संगठन का काम है। आगे भी हम वही करते रहेंगे। भारत माता परम वैभव के शिखर पर कैसे विराजमान हो, ये शुरुआत के दिनों से ही संघ का विचार था। हिंदुओं का ही संगठन, ये डॉक्टर साहब का संकल्प था। डॉक्टर साहब के मन में बार बार ये बात आती थी कि भारत वैभव संपन्न है, उसके बाद भी भारत गुलाम क्यों हुआ, और भारत आजाद हो जाएगा तो उसका स्थायी इलाज क्या है, बार बार उसके मन में प्रश्न आता था। तो स्थायी इलाज करते हुए डॉक्टर साहब ने संघ की स्थापना की थी। आज वो संघ हम सब के सामने आज 100 वर्ष का बन करके खड़ा है। अनेक शाखाएं संघ की है, अनेक विविध संगठन है, वो समाज जीवन के क्षेत्र में काम करता है। पूर्णकालिक कार्यकर्ता 3000 से ऊपर कार्यकर्ता आज संघ का संपूर्ण देश और विदेश में काम करता है, जो अपने घर और बाहर की चिंता नहीं करते, घर नहीं बसाते। ऐसे लोगों को हम संघ में प्रचारक कहते हैं, जिसके जीवन में प्रचार नाम का कोई शब्द नहीं होता। तिल तिल हिमगिरी जैसा गल करके समाज जीवन के लिए जीने वाला व्यक्ति संघ में प्रचारक कहलाता है। ऐसा प्रचारक का अभिनव पद्धति संघ में एक परंपरा है, एक व्यवस्था है। वो अपना संपूर्ण जीवन लगा करके संघ के काम को खड़ा करता है, समाज के काम को खड़ा करता है। ऐसा विचारवान डॉक्टर केशव बलिराम पंत हेडगेवार संघ की स्थापना किया, और हम सब 100 साल में प्रवेश किए हैं। इस शताब्दी वर्ष में संपूर्ण देश भर में 7 प्रकार के कार्यक्रमों का अभी योजना बनी हुई है। विजयादशमी उत्सव एक कार्यक्रम हम सब ने संपन्न किया है। दूसरा कार्यक्रम हमारा पूरा नवंबर भर चलने वाला है, गृह संपर्क अभियान। ये व्यापक गृह संपर्क अभियान में प्रत्येक घर तक हम 3 सामग्री लेकर जाने वाले हैं। भारत माता का चित्र, एक साहित्य और संघ के 100 साल की यात्रा का एक फोल्डर। ऐसा 3 सामग्री संघ के स्वयंसेवक लेकर के जाएंगे और प्रत्येक घर में संपर्क करके संघ के विषय पर बता करके आएंगे कि संघ चाहता है कि भारत प्लास्टिक मुक्त हो। संघ चाहता है कि परिवार कुटुंब हमारा एक रहे। संघ चाहता है कि हमें स्व का बोध हो, हम नागरिक कर्तव्य का पालन करें, केवल अधिकार जताने का काम न करें। ऐसा बृहत कल्पना लेकर के प्रत्येक घर तक हमारा कार्यकर्ता भी जाने वाला है। ऐसा ही दिसंबर माह में हिंदू सम्मेलन का काम, प्रत्येक हमारा जो मंडल केंद्र है, मंडल केंद्र का मतलब है 8 से 10 गांव का एक समूह बना हुआ है, उस समूह को हम मंडल बोलते हैं। ऐसे मंडल केंद्रों पर प्रत्येक जिला में हिंदू सम्मेलन का आयोजन होने वाला है।
हिंदू होने के नाते वहां हम सब इकट्ठा होने वाले हैं। और हिंदू का क्या मतलब है, हिंदू जीवन शैली कैसी है, इसकी बृहद कल्पना के साथ हम सबको एक जगह इकट्ठा आना है। ऐसा बृहद योजना। जनवरी में स्वामी विवेकानंद जी के सपनों का क्या भारत था। उनका पावन जयंती 12 जनवरी को आता है। उस 12 जनवरी के निमित्त पूरा जनवरी भर हम सब के लिए जो स्वामी विवेकानंद जी ने संदेश दिया था कि गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, सभी देवी देवताओं को एक किनारे करते हुए केवल भारत माता का आराध्य कुछ समय कुछ क्षण तक हम करें, तो मुझे लगता है कि भारत की जय जयकार निकट भविष्य में होने वाला है। ऐसा उद्घोष करने वाला स्वामी विवेकानंद जी, उनके सपनों का क्या भारत था, ये हम सबको जानने को मिलेगा 12 जनवरी को। ऐसा जनवरी भर कार्यक्रम चलेगा। और फरवरी में सामाजिक सद्भाव की बैठक, सामाजिक सद्भाव में सभी समाज के प्रमुखों का देश भर में बैठक होने वाला है।